जी कट्टर हिंदू मैंने इसलिए लिखा है, अभी का समय के मांग है कट्टर हिंदू बनना, क्योंकि पत्थर के साथ रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा। धर्म राष्ट्र और अपने बेटी बहन को बचाना है तो फिर कट्टर बनना होगा। ये जो बार बार बोलते हैं ना ये लोग, अकबर ने इतनी मंदिरें तोड़ दी, बाबर ने मंदिर तोड़ दी, ये लोग गलत। सुन लो, मुद्दा नहीं भटकाता हूँ मैं, कह रहा हूँ वो गलत था ना, तो आप कौन सी अच्छा काम कर रहे हो? आप भी तो मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना रहे हो, जगह जगह में मस्जिद को तोड़े जा रहे हो, तो वो भी जैसे थे आप भी वही काम कर रहे हो। हम अभी कृष्ण बन के शांति से मांग रहे हैं, हमें संभल दे दो, हमें काशी दे दो, हमें मथुरा दे दो, पर नहीं मिल रहा है। हमें भी अर्जुन की तरह महाभारत करना पड़ेगा, और जितने हमें ढांचे भारत में है सबको फिर। एक मैनेजर रखा हुआ काम करता है मेरे साथ में, हिंदू है, उसके साथ मैं खाना खाता हूँ। अगर हिंदू खतरे में होता मेरे साथ काम करता मैडम? संविधान खतरे में आ गई, संविधान का पालन बीजेपी नहीं कर रही है। सीएजी की रिपोर्ट आई है जिसमें ड्राफ्ट रिपोर्ट में ये दिखाया गया है कि मोहल्ला क्लिनिक में किस तरीके से सुविधाएं नहीं है। 18 मोहल्ला क्लिनिक में थर्मामीटर नहीं है, 21 मोहल्ला क्लिनिक में शौचालय नहीं है, 12 मोहल्ला क्लिनिक में ऑक्सीमीटर नहीं है। क्या कहना है मैडम ये तो पहले ही पता थी हमें, ये तो फर्जी वाले ने फर्जी कराया, ये तो सब कुछ, ये तो हमें पहले पता थी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ तो इतने मुद्दा पहले क्यों नहीं दिखा रहे थे? क्या पहले कैसे देख लेंगे? तो सीएजी रिपोर्ट पहले वो दिखाए क्यों नहीं? अपनी सरकार में वो सीएजी रिपोर्ट कभी लेके क्यों नहीं आई? ये तो सरकार पाने के बाद हर मुद्दा उठा रहा है। ये पोल खुल रही है, पोल नहीं खुल रहा, मुद्दा उठा रहा है। मुद्दा नहीं उठ रहा है, हकीकत सामने, जनता के सामने सच्चाई लाई जा रही है। हाँ आ जाओ, जनता के सामने अब सच्चाई लाई जा रही है, पूरी तरीके से पर्दाफाश किया जा रहा है हर चीज को। जो जनता के सामने गुमराह करके ये चीजें कर देते थे, सारी कागज पे लिखा कर देते, जमीनी स्तर पे 22 सांसद बचे हैं, 22 सांसद क्या कर लेंगे? वो भी मुझे ऐसा लग रहा है मोदी जी की तरफ ही आ जाएंगे। विधायक है। मैं तो सांसद में गलतफहमी में आ जाते हैं ना, कभी प्रधानमंत्री मान लेते थे, वो भी ख्वाबों के बनते हैं ना। बेचारे कितने भी विधायक बचे हैं वो भी मोदी जी की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि अब काम धंधा करने होगा नहीं उनका। अब वो ये कहेंगे जो फंड आएगा मोदी जी देंगे नहीं, मोदी जी देंगे नहीं, मोदी जी देंगे नहीं। अब ये रोना जो है, मेरे को आपसे जानना है कि अब ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है, शराब नीति के भी 2002 करोड़ रुपए नुकसान में गए हैं, अब स्वास्थ्य को लेके भी सीएजी की रिपोर्ट सामने आई जिसमें तमाम खुलासे हुए हैं, आप इसको किस नजरिए से देखिए, कितनी सच्चाई नजर आती है? ये जो अब ये ने बता रहा है, जो भ्रष्टाचार लोग हैं, ठीक है, जब भ्रष्टाचार लोग हैं, इनका एमएलए मंत्री को क्यों ले रहे हो? अपनी टीमों पार्टियों में क्यों ले रहे हो? फिर क्यों ले रहे हो? ये सवाल तो उठता है। जब गलत इंसान है, वो भ्रष्टाचार लोग हैं, फिर उनका नेता को आप खरीद भी रहे हो, क्यों खरीद रहे हो मैडम? वो गलत नहीं है। जो गलत है इंसान को देश से बाहर होना चाहिए, देश से बाहर होना चाहिए, अब देश से ही बाहर होना चाहिए। और क्या, जो भ्रष्टाचार होगा हमारे देश का, वो गलत इंसान है, उसको देश के बाहर कर दो। तो अगर रिपोर्ट में ही सबसे दो जाता है, और उसकी नेता को आप खुद खरीद रहे हो बीजेपी में, और बीजेपी में जाते ही दूध का धुला हो जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होता, तो उससे बड़ा चोर तो आप हो। फिर चोर को सहारा देना क्या बड़ा चोर हो गया? अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ और मुझे सहारा दे रहे हो आप छुपने के लिए, तो मेरे में और आप में क्या फर्क रह गया? जो गलत शरीफ आदमी के पास आ जाओगे ना, तो आपकी गलतियां जितनी भी करोगे, अच्छे काम करोगे, सब दफ्तर चली जाएंगी। आप जो भी गलती करोगे, गलत काम करोगे, किसी अच्छे आदमी के संपर्क में आ जाओगे ना, तो सब दफ्ती हुई चली जाएंगी। आपके अच्छे आदमी के गलत इंसान को कहाँ होना चाहिए? जो जेल में होना चाहिए, देश के बाहर होना चाहिए, उसको तो अपने पार्टी में रख रहे हो। कैलाश गलत को क्यों एक्सेप्ट कर लिया भाजपा ने? अगर वो गलत है तो आम आदमी पार्टी को नेता ही नहीं एक्सेप्ट करेगी। अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुए, अभी जांच चल रही है। आरोप सिद्ध हो जाएंगे तो वो भी जेल में जाएंगे। जितने लोग भाजपा में आए हैं अभी तक, जितने लोग भाजपा में आए हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर केस चल रहा है। केस किसी के ऊपर अभी बंद नहीं हुआ है, इनको शायद पता नहीं है, किसी के ऊपर अभी तक केस बंद नहीं हुआ है, सबके ऊपर केस चला। जिसके ऊपर सिद्ध हो जाएगा वो जेल में जाएगा सीधा। जी पहले सभी सनातनी कट्टर हिंदुओं का मेरा जय श्री राम, मेरा नाम कृष्णराज कट्टर हिंदू है। आपने ये जो लिखा हुआ है, क्या कहना है? जी कट्टर हिंदू लिखवाया हूँ, जी कट्टर हिंदू लिखा हुआ है। कट्टर हिंदू लिखा हुआ है। जी कट्टर हिंदू मैंने इसलिए लिखा है, अभी का समय के मांग है कट्टर हिंदू बनना, क्योंकि पत्थर के साथ रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा। धर्म राष्ट्र और अपने बेटी बहन को बचाना है तो फिर कट्टर बनना होगा, वरना कुछ दिनों बाद घरों में चिट्ठी बांटे जाएगी, करो इस्लाम कबूल वरना गर्दनें काटे जाएगी। आप क्या कबूल करो?
करो इस्लाम कबूल, वरना गर्दनें काटे जाएगी, आपकी बहन बेटी को इज्जत लूटी जाएगी, जैसे कश्मीर में हुआ था, जैसे कन्हैया लाल का सर उतार दिया गया था। कन्हैया लाल नाम था जी, राजस्थान जयपुर का जो था, जो श्रद्धा का 35 टुकड़ा हुआ, जो फिर हमारे गोपाल को 35 गोली मार दिया जाता है, हमारे हर त्योहार पे पत्थर चलता है। इसलिए अभी के समय की मांग है कट्टर हिंदू बनना बहुत जरूरी है। हिंदू बांग्लादेश में हुआ, ये सब हालात देखते हुए कट्टर हिंदू बनना बहुत जरूरी है। हिंदू और कट्टर में क्या फर्क समझते हैं? क्या बोले? हिंदू और कट्टर में क्या फर्क समझते हैं? हिंदू कट्टर हिंदू दोनों एक ही है। हिंदू वो है, हिंदू और कट्टर हिंदू में मैं अंतर बता देता हूँ। हिंदू वो है जो कृष्ण बन के 5 गाँव मांगता है, ठीक है, और हिंदू तो वो है जो महाभारत करके पूरा का पूरा ले लेता है, वो है हिंदू और हिंदू। हम अभी कृष्ण बन के शांति से मांग रहे हैं, हमें संभल दे दो, हमें काशी दे दो, हमें मथुरा दे दो, पर नहीं मिल रहा है। हमें भी अर्जुन की तरह महाभारत करना पड़ेगा, और जितने अवैध ढांचे भारत में है सबको फिर। एक बात सुनिए, हमारा देश का पीएम कौन है? मुस्लिम है? हिंदू है? राष्ट्रपति कौन है? मुस्लिम है? हिंदू है? और फिर भी ये कह रहा हमें हिंदू खतरे में है, देशों में हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में 100 करोड़ हिंदू और हम कितने हैं? 40 करोड़। फिर भी ये कह रहे ये लोग जो है सिर्फ क्या करना है पता है? कुछ नहीं करना। इन्हें कितने दफा बोल दिया भाई, सारे एमएलए तुम्हारा, मंत्री तुम्हारा, और बड़े बड़े पदों में तुम्हारा। मुसलमान एक भी पद दिखा दो, कोई मुसलमान का पद है, फिर भी मुसलमान को आप टारगेट बना देते हो। असदुद्दीन ओवैसी नहीं है? अच्छा, आप 100 हो और वो अकेला शेर है। अभी महाराष्ट्र में जो हुआ उसके बारे में पूछिए इससे। जो महाराष्ट्र में इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, वहाँ पे पाकिस्तान हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया गया। ये सरकार गुमराह बनाता है लोगों को। अभी जो इंडिया के मैच हो रहा था, पाकिस्तान के मैच हो रहा था दुबई में, जब वो मैच खेल रहे थे, जो पाकिस्तान का प्लेयर थे शोएब अख्तर जो नाम है उनके साथ बैठ के अमित शाह का बेटा बैठा हुआ था उनके साथ में, ठीक है, और पाकिस्तान जीतेगी। सुन लीजिए ITI बाबा को मैं तो ढोंगी बाबा मानता हूँ। जो बात नहीं पूरा करा मैडम, मेरा बात तो बोलने दो। भारत के खिलाफ बोलेगा, उसका मैं विरोध करूंगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे कोई भी हो। कैसे करेगा विरोध? खाली बोल के। मैडम बात सुनिए, यह बोलता है उसे मारने जाओ। मुसलमान को अनाप शनाप भोगने वाले लोग। एक बिहार का नेता, वो भी देख के पाकिस्तान के खिलाड़ी के साथ बैठा हुआ था। इसमें क्या दिखा रहा है? जो अपनी देश में तो कुछ और दिखाते हो और बाहर देशों में जाके तुम क्या करते हो? उसी गद्दारों से आप बैठ के बातें करते हो। अमित शाह का बेटा बैठा हुआ था, इसमें इन लोग मुद्दा नहीं उठाएगा। अगर कोई मुसलमान बैठ जाता उनके साथ में जाके, हमारा भारत का कोई मुसलमान, उसको तो आप आतंकवादी घोषित कर देते। उनको क्यों नहीं बोल रहा? लोग बोलना चाहिए, नहीं चाहिए? मगर ये जो है, ये भाई कितनी बातें बोला, ये हिंदू खतरे में। हिंदू कहाँ से खतरे में मैडम? हम तो नहीं देख रहे खतरे में है। हमारा दुकान में एक मैनेजर रखा हुआ काम करता है मेरे साथ में, हिंदू है, उसके साथ मैं खाना खाता हूँ। अगर हिंदू खतरे में होता मेरे साथ काम करता मैडम? पहले बताओ, मेरे साथ रहता। हम तो यहाँ कितने लोग काम करता, मैं काम बिजनेस करता हूँ उनके साथ में। भाई देखिए, मोदी जी का मैं कभी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ऑन कैमरा मैं कह रहा हूँ। मैंने आप एक काम का बहुत तारीफ करता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी आज 6 साल से बोले जा रहे थे 200 करोड़ रुपए जो है, आपका क्या नाम है, हिंदू का जो क्या होता है वो गुरुकुल के लिए 200 करोड़ रुपया दो। उनकी सुन नहीं रहा था, आज मोदी जी ने उसके पास करा। शायद मुझे मोदी जी का बहुत अच्छा काम लगा, जो धर्म के लिए काम करा, धर्म के लिए, गुरुकुल के लिए 200 करोड़ रुपया दिया, मुझे अच्छा लगा। मैंने तारीफ कभी नहीं करा मोदी जी का। मोदी जी से एक काम और, जब भाषण दे रहे थे जो सबके साथ सबका विकास, उसमें भी मुझे अच्छा लगा था। जो मैं तारीफ नहीं करता हूँ, ऑन कैमरा मैं कह रहा हूँ, मगर ये काम करा, धर्म के लिए काम करा, बहुत बड़ा काम करा। मगर इनकी पेट में दर्द होता है। हमारा बच्चा अगर कोई पल लेता है, इनकी पेट में ऑब्जेक्शन उठाता है। हम तो नहीं उठाते। गुरुकुल खोलो, बहुत सारे खोलो, कौन विरोध कर रहा है? सबके लिए एक कानून बना दो। मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल आज के जो मुसलमान भाई है ना, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, ये सपोर्ट कर रहे हैं। उस टाइम कहाँ चले गए थे लोग? उस टाइम सपोर्ट क्यों नहीं करा था? आज भी सपोर्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ। चले जाओ, 3 साल नहीं, फिर कहाँ जाओगे? 3 साल की बात नहीं कर रहा मैं, 3 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जब देश आज़ाद हुआ था, बंटवारा हो गया था इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है। उसके बाद सिर्फ मदरसा खोलने के लिए जो है
छूट मिला हुआ था, गुरुकुल बंद करने के लिए आर्टिकल भी लगाया हुआ था, आपको पता है। तो ये कहने मतलब है कि अगर एक धर्म को आप सपोर्ट कर रहे हो और दूसरों को नहीं करो तो जाहिर सी बात है क्या उसको भी ऑप्शन होगा। सेम चीज़ अगर हम पूरे भारत में गुरुकुल होता, लेकिन गुरुकुल नहीं है, इन कांग्रेसियों की वजह से नहीं है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ ऐसे मुसलमान भाइयों का कि सपोर्ट आगे आज फ्रंट में आके खड़े हो रहे, सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा हर किसी को आना चाहिए ना। अच्छा, यूपी वाले बाबा को क्या बोलोगे आप? अगर इस भाई का कोई बच्चे है, ये पहले अपनी दिन की पढ़ाई पढ़ाएगा, सनातनी किताब को पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा? पहले हमारा बच्चे को हम कुरान की तालीम देते हैं, ठीक है। अगर वो फारिग हो जाते हैं, अगर वो बोलता है मुझे दुनिया के पढ़ाई करने हैं, ऑप्शन है मैडम इसमें, ये नहीं है। क्यों ये जो बोलते हैं लोग बड़ा चढ़ा के गलत बोलता है। पहले अपने धर्म का किताब हम पढ़ाते हैं। अगर वो चाहते हैं जो मैं इसी को पढ़ूंगा और तो हम उनको टाइम देते हैं। अगर वो चाहते हैं जो मैं फारिग हो गया हूँ, मुझे अभी स्कूल की में जाना है, तो स्कूल की पढ़ाई करो। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटी है मेरा, दोनों बेटी को मैं पढ़ाई में डाला था, मदरसे में डाला था। तो एक बच्ची मुझे बोला पापा मुझे और नहीं पढ़ना इधर। शराब नीति में 2002 करोड़ का घोटाला सामने आया, नुकसान जो हुआ है उतनी राशि का। अब आई है रिपोर्ट, जो ड्राफ्ट दिखाया वो आई है मोहल्ला क्लिनिक में, जिसमें तमाम खुलासे हुए हैं कि कितनी मोहल्ला क्लिनिक में थर्मामीटर नहीं है, 21 मोहल्ला क्लिनिक में शौचालय नहीं है, 12 में ऑक्सीमीटर नहीं है, 45 में आप मानेंगे नहीं कि 45 में ये दिखाया है कि एक्सरे में व्यूअर ही नहीं है, जो चेकअप करने के लिए होने चाहिए वो ही नहीं है। देखिए मैडम, तो बहुत सारे लोग राजनीति में तो बहुत जने गलती करते हैं। मैं कह रहे शुरू में क्या बोला, अगर वो दोषी है उसको जेल में डालो, हमने सपोर्ट करते थे उनको। अगर ये सिद्ध होता है आरोप तो आप किस नजरिए से देखेंगे? नहीं, अगर सिद्ध होती है तो जेल में डालो। क्या नहीं फिर कहेंगे पता है क्या, संविधान खतरे में आ गई, संविधान का पालन बीजेपी नहीं कर रही है। अगर आरोप साबित होने के बाद उनको जेल में डाल देते तो बोले ईडी इनके पास है, सीबीआई इनके पास है, सारी की सारी ब्रांच बीजेपी के पास है और बेवजह जो है हमें उन जेलों में डाला जा रहा है। मतलब अगर इनका आरोप अगर साबित हो जाता है, शराब घोटाले का जो केस है वो बीजेपी ने नहीं लगाया था, कांग्रेस ने लगाया था, लेकिन फिर भी ऐसा बताया गया है आम आदमी पार्टी ने, क्या बीजेपी का सारी क्राइम ब्रांच हमारे पीछे लगा दिया। भाई आपने कुकर्म करा है, दिल्ली की जनता को लूटा है पैसा, तो कब मिलेगा सजा? आपको मिलना है तो मिलना है पत्रकार माते। देखिए ये तो हो गया क्या, जिसके पावर है अब दबाव दे रहे हो उनको, ठीक है। पहले दोष तो वो करो ना, न्यायपालिका है ना, वो कानून सजा देगा अगर दोषी है तो। बिल्कुल जबरदस्ती करना क्या है? जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जहां रह रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आवास में उसकी जांच होनी चाहिए। देखिए मैडम, वो जो आप जो क्या कह रहे हो, जो मुख्यमंत्री आवास, हाँ जो बनाए थे, ठीक है, वो अपनी पर्सनल रहने के लिए तो नहीं बनाए थे ना। अगर कोई हमारा आप जैसा वो बने, क्या नाम है उनका, रेखा गुप्ता बने, वो रहता अभी नहीं। सुन लीजिए पहले, वो बने, वो पर्सनल के लिए थोड़ी बनाता है। अभी मोदी जी का जो बंगला है, अगर मोदी जी हट जाएगा, कोई हमारा पीएम बनेगा, उसमें रहेगा ना, तो भाई ये उनकी पर्सनल पे, हमारा जनता का पैसा से बनाया गया। तो मैं वही कह रहा हूँ, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और रेखा गुप्ता जी ने स्पष्ट रूप से ये बोला है, क्या जो शीश महल आम आदमी पार्टी ने बनाया है उसको हम म्यूजियम के तौर पे हम दिल्ली की जनता को दिखाएंगे। क्या इन्होंने, आम आदमी पार्टियों ने दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से क्या क्या कुकर्म करे, वो सारे कुकर्म जो है वो शीश महल में दिखाया जाएगा और दिल्ली की हर एक प्रत्येक जनता को पता चलना चाहिए। क्या इन्होंने जो है ब्रांडिंग होल्डिंग लगा के, आम आदमी पार्टियों ने बड़े बड़े पोस्टर लगा के जुमलेबाजी तो कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन ग्राउंड लेवल में आज तक इनके विधायक, स्पेशल रूप से बीजेपी के जहाँ विधायक है ना, इन्होंने बोला 2 लाख कैमरे सीसीटीवी लगाए जाएंगे, वहाँ भी जुमले घोटालेबाजी करा, और विधायक बीजेपी के वहाँ एक भी कैमरा नहीं लगाया कह रहा। तो इससे पता चलता है तुष्टीकरण सर को आम आदमी पार्टी कर रही थी या बीजेपी कर रही थी। ये जो आरएसएस के लिए 12 मंजिल जो मकान बनाया है, बिल्डिंग बनाया 12 मंजिल के 250 करोड़ रुपए खर्चा करके, उसके बारे में भी तो बोलो सर, वो कहाँ से आता है? हाँ बिल्कुल, इनका सुन लो, हाँ पूरी बात। पूरी बात। अभी इतने बड़े बड़े दफ्तर बना रखे हो 5 स्टार के होटल जैसा, वो पैसा आपके पास कहाँ से? उसकी भी तो छानबीन करो सर।
मैं इनके ज्ञान के लिए बता देना चाहता हूँ इन भाई साहब को, जो आरएसएस का जो वहाँ बना है जनता के पैसे से 150 करोड़ का, ये नहीं 250 करोड़। नहीं 150 करोड़ का, 150 करोड़ का बना है वो आरएसएस का जो कोठी है, लेकिन वो पैसा वो दान की वो पैसा है, दान का हो गया। दिल्ली की जनता लूट के पैसे से नहीं बनाया है वो। आप जाके अगर आपको लग रहा है क्या वो चोरी के पैसे से आरएसएस का वो बनाया गया है, मैंने तो आप चोरी क्या का पैसा तो बोला नहीं ना, मैंने ये बोला चोरी का जनता का पैसा, जनता का है। मैं भी तो कह रहा हूँ बड़े बड़े जो आप वो बना रखो 250 करोड़। आप केस कर दो, FIR करवाओ थाने में, कोई दिक्कत नहीं है। शीश महल के ऊपर तो FIR है, ऐसे ही आप उस पर भी FIR करवा दो। आरएसएस के तो चुप रहे, जो भी करा है उद्घाटन उसका। आप उनकी छानबीन कर रहे हो, अच्छी बात है, केजरीवाल का छानबीन कर रहे हो, तो इनके कब होगा? इनकी कब होगा? किनके? फिर आरएसएस का? जब दूसरी पार्टी है तब छानबीन होगा। नहीं आज तुम करो तो सही है, अगर कोई दूसरा करे तो गलत है। अरे भाई मैं कहता रहा हूँ आपको, जो आरएसएस का जो कोठी बना है वो चंदा के पैसे से बनाया है। जिस प्रकार हज हाउस बनाया गया था सरकार के पैसे से, लेकिन ये जनता का वो आम जनता का चंदा का पैसा जो शराब तनी ने भरा है, उस चंदा का पैसे 150 करोड़ का। अगर आप किसी भी अगर नेताओं को, आम आदमी पार्टी को लग रहा है क्या वो टैक्स के पैसे से अगर वो क्या नाम है वो बनाया आरएसएस बना है वो, तो आप केस कर दो। अगर लग रहा है आपको तो क्या दिक्कत है? क्या फायदा है? सत्ता तुम्हारा है, कौन सुनेगा? बिल्कुल सुनवाई होगी। ये क्या बात है, अदालत तो हमारी नहीं है, कोर्ट संविधान से चलती है। बिल्कुल कोर्ट संविधान चलती है।